नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल में। तो हम लोग तुलसीदास से संबंधित जो व्याख्याएं थी वे देख रहे थे। हम लोगों ने लगभग व्याख्याएं देख ली हैं। 3 ही व्याख्याएं हैं ही वैसे। तो लास्ट वाली जो व्याख्या थी, मैंने यहाँ जो कहूँ आज सुलभ भई सोई, यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। तो अब अगला जो है मम दर्शन से लेके यहाँ तक है, ये लास्ट है। इसी वीडियो में हम लोग इसकी व्याख्या कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद तुलसीदास जी से संबंधित केवल जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे वे बचेंगे, वे भी मैं जल्दी करा दूंगा, प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप लोग बस लगभग मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग परेशान मत होइए। तो आइए अब इसका हम लोग देखते हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहूँ करिबर गामिनी। पंपा सरहि जाऊँ रघुराई, तहाँ होई हैं सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हों पूछो मति धीरा। बार बार प्रभुपद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई, ठीक है। कही कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरि, पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहु, मत शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करि कहतास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ, ठीक है। फिर दोहा है। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन असिनारी। महामंद मन सुख चाहस, ऐसे प्रभु बिसारी, ठीक है। तो वही उसी प्रकार हम लोग संकेत लिख लेंगे। फिर इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास दुबे जी द्वारा रचित अवधी भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस के अरण्य कांड नामक कांड से अवतरित है। आइए इसका प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम जी ने सबरी से माता सीता के बारे में जानकारी प्राप्त की है, मतलब पूछा है, तथा सबरी ने उन्हें सुग्रीव से मिलने का सुझाव दिया है। तथा तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में श्री राम के तारणहार व्यक्तित्व का भी परिचय दिया है, ठीक है। तो आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा, देखिए थोड़ा हम लोग ऐड करके, पिछले वाले से ऐड करके पहले लिखेंगे कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम सबरी से कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा, ठीक है। मम मतलब मेरे, दर्शन मतलब दर्शन का, ठीक है। तो मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जनक सुता कय सुधि भामिनी, जानहि कहूँ करिबर गामिनी, ठीक है। तो अब वे सबरी से कहते हैं कि हे भामिनी, अब यदि तू गज गामिनी, मतलब हाथी जैसा सुंदर चाल चलता है, ठीक है, तो वही गज गामिनी मतलब गज के समान चलने वाली, ठीक है। तो यदि तू गज गामिनी जानकी, अर्थात सीता मैया को जानते हो, ठीक है, अगर सीता की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बताओ, ठीक है। ये राम सबरी से कहते हैं। पंपा सरहि जाऊँ रघुराई, तहाँ हुई हैं सुग्रीव मिताई, ठीक है। तो सबरी कहती हैं कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, ठीक है, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, वहाँ आपको सुग्रीव मिलेंगे। सो सब कहाई देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछो मति धीरा, ठीक है। और वे कहती हैं कि आप तो सब कुछ जानते ही हैं, क्योंकि आप जो ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, तो आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई, ठीक है। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा उनसे बता दी है कि आपको ये करना है। फिर छंद में है। कही कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर उनके चरण कमलों को धारण कर लिया। और तज जोग पावक दे, हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, ठीक है। तो ये सबरी के बारे में बता रहे हैं कि सबरी सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से, योग की अग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हो गई। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं।
विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो, उनकी भक्ति करो। ठीक है, तो ये छंद की व्याख्या हो जाएगी। अब दोहा है। जातिहीन अग जन्म महि मुक्त कीन असिनारी, महामंद मन सुख चाहस ऐसे प्रभु विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है, अर्थात ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आपका आज व्याख्याएं सभी कंप्लीट हो गई हैं। तो ये व्याख्या है, ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आइए इसका विशेष देखते हैं। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने श्री राम जी के आदर्श व्यक्तित्व को उभारा है। प्रस्तुत पंक्तियां अवधी भाषा में लिखी गई हैं। काव्य रूप महाकाव्य है, छंद चौपाई व दोहा है, और बाकी तो उसी प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका विशेष भी हो जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियोज़ में तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे, फिर उनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे वे करेंगे। धन्यवाद।